फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट के टॉपिक। तो करंट के टॉपिक में देखेंगे कि अब कश्मीर पर बात नहीं होगी, सिर्फ पीओके वापस करने पर ही बात होगी। देखो कल क्या हुआ है कि हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन से बात की फोन पे। ठीक है, तो बात में क्या हुआ कि भाई सिर्फ पीओके पे बात होगी, कश्मीर के मुद्दे पे बात नहीं होगी। अगर पाकिस्तान पीओके मुद्दे पर बात करना चाहता है तो बात करेंगे। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था। बेसिकली बात यहाँ से शुरू हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास यह जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि, धैर्य है कि वर्तमान आक्रमण को रोकने का समय आ गया है, जो इतने सारे लोगों की मृत्यु और विनाश का कारण बन गया है। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। देखो इन्होंने क्या बोला, लाखों और निर्दोष लोग मारे जा सकते। तो किसकी बात कर रही? न्यूक्लियर वेपन की बात कर दी इन्होंने यहाँ पे। आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम है। अब देखो क्या बात हुई कि ये इनकी एक पहले का जो था 2016 से और 2020 यहाँ भी किसकी बात करते थे? ये कश्मीर की बात करते रहते थे। ठीक है, और इनको क्या है, मीडिएटर बनने का बड़ा ही शौक है। किसको? ट्रंप जी को। अब इनको क्या है, पीस चाहिए, नोबेल पीस अवार्ड चाहिए। इनको क्या चाहिए? नोबेल पीस अवार्ड चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं कि मध्यस्थता कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे कि इन्होंने क्या बोला है कि जो इतने सारे लोगों की मृत्यु और विनाश का कारण बन सकता है, लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आप देखो, मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद भी कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। देखो 1000 साल की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। क्या है, 1000 साल की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। जो हमारा कश्मीर का जो हिस्ट्री है वो 2000 साल पुराना है। कितना? 2000 ईयर्स से भी पुराना है। और बात करें 1947 से, तो 1947 में क्या नया हो गया? ये तो हमारा ही है ना अपना। यहाँ पे जो पाकिस्तान था वो भी हमारा अपना था, लेकिन अलग हो गया है ना। अब इसमें कश्मीर की बात हो गई, वो तो हमारा ही है ना। जो हमारी चीज है, हम अपनी चीज में ही किसी दूसरे का मध्यस्थता क्यों चाहें? क्यों हम किसी को मीडिएटर का रोल प्ले करने दें? ठीक है, तो ये पूरी बात हुई। देखो अब बात होती है 2014 में बीजेपी का जब इलेक्शन आता है, तो 2014 में, इससे पहले क्या है, कश्मीर का जो मुद्दा था बिल्कुल क्या है, एकदम डेड बॉक्स में पड़ा हुआ था। जो 2014 में फिर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आता है, ठीक है, क्या आता है? मैनिफेस्टो। इसमें क्या आया कि यहाँ पे कश्मीर का मुद्दा भी आया और इसमें पीओके का भी मुद्दा आया। तो कश्मीर तो हट गया 370 आर्टिकल के थ्रू। तो कश्मीर का 2019 में 370 आर्टिकल यहाँ से हट जाता है। तो अब पाकिस्तान ने कश्मीर की तो उतनी बातें कम कर दी, लेकिन क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भेजना फिर भी शुरू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बात है सिर्फ पीओके की। इसलिए यहाँ पे जो जेडी वेंस से पीएम ने बात की, उसमें साफ साफ बोला कि अगर पाकिस्तान से एक टेबल पे अगर हम बैठे हैं, अगर बात होगी तो सिर्फ एक ही बात होगी, पीओके के मुद्दे पे बात होगी। और उसके बाद सेकंड बात ये होगी कि जितने भी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में छिपे हुए हैं वो हैंड ओवर करें इंडिया को। ठीक है, और यहाँ पे ट्रंप तो अपने क्रेडिट लेके जा रहे हैं, है ना। तो देखो भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कश्मीर के मामले में किसी की भी मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। अगर यहीं पे अभी बात करी जाए, अभी 2 दिन भी नहीं हुए, आईएमएफ ने किसको कर्जा दे दिया? पाकिस्तान को कर्जा दे दिया। जबकि क्या होता है कि पाकिस्तान जो ये कर्जा लेता है उससे टेररिस्ट को क्या करता है? फंडिंग करता है। फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज ने इसका क्या अपोज नहीं किया है ना, क्या कि कर्जा दिलवा दिया। तो अब यहाँ पे यूएन की मध्यस्थता हो या अमेरिका की मध्यस्थता हो, भाई क्यों माने? बिल्कुल भी नहीं। अभी आईएमएफ वाली बात थी तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था इंडिया को। ठीक है, तो फिर इंडिया भी किसी की मध्यस्थता क्यों माने?
अब देखो भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कश्मीर के मामले में किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता। यह बात ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। लेकिन अब भारत ने बोल दिया कि पाकिस्तान कुछ भी करे, इधर उधर की बातें कर ही नहीं सकता। अगर बात है सिर्फ पीओके की बात होगी, आतंकवादियों को हैंड ओवर करो, उस पर बात, और कश्मीर की तो अब बात ही नहीं होगी, है ना। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं बड़े खुश हो गए कि भाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कर दी। क्या है, इनसे कुछ तो कुछ हो नहीं पाता, है ना। क्या है, पाकिस्तान को मार्केट में खड़े होके ये तो कोड़ियों के भाव बेचने पे लगे हुए, और बहुत सारी कंट्री खरीदार भी हैं, सभी नहीं लेकिन बहुत सारी तो है ही है। तो ट्रंप ने ऐसा बोला है तो बड़े खुश हो गए कि भाई अब क्या कहते हैं, तो चाहते ही है कि इंटरनेशनल इशू बने, क्योंकि खुद नहीं कर पाएगा कुछ। लेकिन हम नहीं चाहते कि इंटरनेशनल इशू बने, क्योंकि हमारी चीजें हम क्यों किसी को यहाँ पे अलाउ करें, ठीक है, कि आओ मध्यस्थता करो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया, शहबाज शरीफ ने मध्यस्थता की पेशकश का स्वागत किया और ट्रंप को ऐसा करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए धन्यवाद भी किया। लेकिन भारत का रुख एकदम क्या है, स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके जे को वापस चाहते हैं, बाकी कश्मीर पे बात नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान ने मध्यस्थता का जो प्रस्ताव था एकदम बढ़िया खुशी खुशी शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान ने रविवार को कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, इनकी बड़ी इच्छा है कि भाई हम क्या है कश्मीर कश्मीर चिल्लाएंगे, इससे इनको नोबेल मिल जाए, नोबेल प्राइज मिल जाए, है ना। लेकिन हम किसी को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कोई मीडिएटर का रोल प्ले करे आके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश का स्वागत किया और इस्लामाबाद ने एक दीर्घकालिक विवाद बताया, दीर्घकालिक विवाद बताया, ये कोई विवाद ही नहीं है, जो अपनी चीज है हम वो दूसरे को क्यों दें, यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है, जिसका दक्षिण एशिया और उससे आगे शांति सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब देखो इसमें आगे क्या बोला गया है कि सरकार पुनः पुष्टि करती है कि जम्मू और कश्मीर का कोई भी विवाद, कोई भी न्याय संगत और स्थायी समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुसार होना चाहिए और कश्मीरी लोगों के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय और उनका अविभाज्य अधिकार भी शामिल हो। 4 दिनों के हवाई हमलों के बाद शनिवार को भारत और पाकिस्तान में तनाव कम करने पर सहमत हो गया। यह घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी और बाद में नई दिल्ली में एक आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में भी इसकी पुष्टि हुई, ठीक है, ये देख लेना। अब देखो जो सरकारी सूत्र हैं उनके हिसाब से पता चला है कि कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है कि हम केवल हमारा सिर्फ एक मामला बचा है, वो भी क्या है, पीओके बचा है। कश्मीर की तो अब बात ही नहीं होगी क्योंकि 370 हट गया, उसके बाद क्या है पाकिस्तान जो भी है टेररिस्ट भेजने लग गया है ना, और अब उसको भी पता चल गया कि अब कश्मीर पे बात करने का उतना है नहीं, लेकिन फिर भी अब दूसरों के थ्रू क्या है करवाएंगे, है ना। तो इसलिए वो तो चाहते ही है कि क्या है कोई आए मीडिएटर का रोल प्ले करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। अब केवल एक मामला बचा है, सिर्फ एक मामला, उसी पे बात होगी, वह है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को वापस करना। अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी कैंसिल हो गई, बिल्कुल भी उस पर बात नहीं होगी। और इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी सरकार के एकदम क्या है जो मोटिव है वो एकदम क्लियर है कि वहां पे जो स्टैंड है सरकार का वो एकदम क्लियर है कि उस पर बात नहीं होगी, बात सिर्फ किस पे होगी, पीओके पे होगी, और टेररिस्ट को वापस करो, हैंड ओवर करो, उस पे होगी, बाकी और किसी बात पे बात नहीं होगी। और ये वाली जो बात है सरकार ने यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जेडी वेंस, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वेंस, उनको भी बहुत अच्छे से समझा दी, ठीक है, उनको भी क्या है कि बोला कि भाई सिर्फ बात पीओके पे होगी और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको वॉर समझा जाएगा और फिर रिटेलिएट में क्या होगा वो सभी पूरी दुनिया ही देखेगी, है ना। इसके अलावा बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं और हमारा किसी अन्य विषय पर कोई इरादा नहीं। हम नहीं चाहते कोई मध्यस्थता करे, हम किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हमें किसी के भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, हम नहीं चाहते, बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं चाहते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू। ये हमारे छोटे छोटे करंट के सेशन देखने के लिए आप डेली आइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।